16/5/73 की, और मुरली का हेडिंग है अंतिम पुरुषार्थ। मूर्छित को सुरजीत करने वाली, सर्व को सहयोग देने वाली, मनुष्य आत्माओं को देव आत्मा बनाने वाली सर्वशक्तिवान बाबा बोले। ये नशा है कि परमात्मा हमको मूर्छित से सुरजीत कर रहे हैं, सर्व को सहयोग देते हैं और मनुष्य आत्माओं को देव आत्मा बनाने वाले, यानी हम आत्माएं देव आत्माओं में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। तो ऐसे सर्वशक्तिमान बाबा बोले, सर्व शक्तियों से संपन्न मूर्त क्या स्वयं को अनुभव करते हो? बाप दादा द्वारा इस श्रेष्ठ जन्म का वर्षा क्या प्राप्त हो गया है? वर्षे के अधिकारी अर्थात सर्व शक्तियों के अधिकारी बनना, सर्व शक्तियों के अधिकारी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो क्या? मास्टर सर्वशक्तिवान बनने से जो प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते हो, क्या उसी अनुभव में निरंतर स्थित रहते हो व इसमें अंतर रहता है? वर्षे के अधिकारी बनने में सिर्फ जो दो बातें बुद्धि में रखने से अंतर समाप्त हो, निरंतर वह स्थिति बना सकते हो, वे दो शब्द कौन से हैं? वह जानते भी हो और कर भी रहे हो, लेकिन निरंतर नहीं करते। तो बाबा दो बातें जो बता रहे हैं, एक है स्मृति को यथार्थ बनाने का, यानी बाबा की जो याद है उसको यथार्थ नहीं रहती है। दूसरा है कर्म को श्रेष्ठ बनाने का। वे दो शब्द कौन से हैं? एक है स्मृति को पावरफुल बनाने के लिए सदा कनेक्शन, और कर्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए सदा अपनी करेक्शन चाहिए। यानी दो शब्द हैं, एक है कनेक्शन और दूसरा है करेक्शन। तो कनेक्शन हमारा हर समय परमात्मा से जुटा रहे, परमात्मा पावर हाउस है, उससे हमारा कनेक्शन जुटे रहने से हमारे अंदर निरंतर परमात्मा की शक्तियाँ आती रहेंगी। दूसरा अपना करेक्शन, दूसरे का करेक्शन नहीं करना, अपना करेक्शन। मैं इससे ज़्यादा बेटर क्या कर सकता हूँ, इससे अच्छा और क्या परफॉर्मेंस मेरा हो सकता है, ये हमेशा अपना करेक्शन करते रहें। तो ये दोनों बातें हमें करनी चाहिए। करेक्शन हर कर्म में न होने के कारण मास्टर सर्वशक्तिवान व ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर निरंतर स्थित नहीं हो पाते हो, यानी करेक्शन बराबर अपना नहीं करते हैं। जैसे वो कहावत है ना, गुड टू बी बेटर, बेटर टू बी बेस्ट, इन द लाइफ नेवर हैव बेस्ट। अच्छे हैं, भगवान ने और अच्छा बना दिया है, लेकिन परमात्मा हमसे क्या आशा करते हैं? हम दी बेस्ट, सबसे अच्छे बने। तो उसके लिए हमें अपना करेक्शन, इससे और अच्छा ज़्यादा क्या हो सकता है, इससे और अच्छा ज़्यादा क्या हो सकता है, वो करते रहना चाहिए। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर निरंतर स्थित नहीं हो पाते हो। ये दोनों शब्द कितने सरल हैं। यहाँ आए भी इसलिए हो ना, जिस कर्तव्य के लिए आए हो उसको करना मुश्किल होता है क्या? मुश्किल किसको अनुभव होता है? जो कमजोर होते हैं, वे मुश्किल अनुभव क्यों करते हैं? कनेक्शन जुटे हुए भी कभी कभी मुश्किल अनुभव करते हैं। वह इसलिए मुश्किल अनुभव होता है क्योंकि मेहनत नहीं करते। जानते भी हैं, समझते भी हैं, चलते भी हैं, लेकिन चलते चलते फिर विश्राम पसंद यानी आराम पसंद हो जाते हैं।
बाप दादा के पसंद नहीं, लेकिन आराम पसंद। इसलिए जानते हुए भी ऐसी स्थिति बन जाती है। तो बाप समान श्रेष्ठ कर्म करने से आराम पसंदी श्रेष्ठ स्थिति को नहीं पा सकते। बाप समान श्रेष्ठ कर्म करने से आराम पसंदी श्रेष्ठ स्थिति को नहीं पा सकते। इसलिए हर संकल्प और कर्म की करेक्शन करो। इसलिए क्या कहते हैं, आराम हराम है। या हनुमान जी क्या कहते थे, राम कार्य के ने बिन मोय कहाँ विश्राम। विश्राम तो हम 2500 वर्ष करेंगे ना सत्ययुग त्रेता में। अभी तो हमारे को हर एक विद्यार्थी को लेबोरियस बनना है, परिश्रमी बनना है। और बाप दादा के कर्मों से कनेक्शन जोड़ो, फिर देखो कि बाप समान है क्या। अभी आप श्रेष्ठ आत्माओं का लास्ट पुरुषार्थ कौन सा रह गया है। लास्ट स्टेज के लास्ट पेपर के क्वेश्चन को जानते हो क्या। जानने वाले तो जरूर पास होगा ना। आप सभी फाइनल परीक्षा के लास्ट क्वेश्चन को जानते हैं क्या। आपका लास्ट क्वेश्चन आपके भक्तों को पता है। अब क्या कह रहे हैं कि आपके भक्तों को पता है कि लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, वह भी वर्णन करते हैं। आपको भगत जानते हैं और आप नहीं जानते हो। भगत आप लोगों से होशियार हो गए हैं क्या। आज श्रेष्ठ आत्माओं के कल्प पहले की रिजल्ट का भक्तों को मालूम है। यानी ड्रामा हुबहू रिपीट होता है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि कल्प पहले आपका जो रिजल्ट था भक्तों को मालूम है, और आप लोगों को अपने वर्तमान पुरुषार्थ के फाइनल स्टेज भूल गई है। वह लास्ट स्टेज बार बार सुनते हो, गायन भी करते हैं। गीता के भगवान के द्वारा गीता ज्ञान सुनने के बाद फाइनल स्टेज कौन सी वर्णन करते हो। बच्चों ने कहा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। तो बाबा कह रहे हैं भगत आपकी स्टेज का वर्णन तो करते हैं ना, तो लास्ट पेपर का क्वेश्चन कौन सा है। स्मृति स्वरूप, यानी नष्टो मोहा और स्मृति स्वरूप, यानी हमें अपने स्वरूप की स्मृति रहे कि हम कौन सी आत्मा है, हमारा कर्तव्य क्या है, क्यों हम बाबा का बच्चा बने। तो स्मृति स्वरूप किस स्टेज तक बने हो और नष्टो मोहा कहाँ तक बने हो, यही है लास्ट क्वेश्चन। इस लास्ट क्वेश्चन को पूर्ण रीति से प्रैक्टिकल में करने के लिए यही दो शब्द प्रैक्टिकल में लाने हैं। अभी तो सभी पास विद ऑनर बन जाएंगे ना। फिर बाबा कह रहे हैं कि क्वेश्चन मालूम हो गया, अभी तो सभी पास विद ऑनर यानी विशेष योग्यता से पास हो जाएंगे ना। जबकि फाइनल रिजल्ट से पहले ही क्वेश्चन अनाउंस हो रहा है, फिर भी 108 ही निकलेंगे। बाबा को रिजल्ट मालूम है ना, तो बाबा कह रहे हैं फिर भी 108 ही निकलेंगे। इतना मुश्किल है क्या। पहले दिन से यह क्वेश्चन मिलता है। जिस दिन जन्म लिया उस दिन ही लास्ट क्वेश्चन सुनाया जाता है। पहले ही बता देते ना कि पेपर यहाँ का क्या है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। लेकिन फिर भी बच्चे नष्टो मोहा नहीं बन पाते। 108 आत्माएं ही बन पाती हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि 108 ही निकलेंगी। अभी आप लोग जो श्रेष्ठ आत्माएं बैठे हो वह तो पास होने वाले हो ना। सुनाया था कि पास होने के लिए इस पास शब्द को दूसरे अर्थ से प्रैक्टिकल में लाओ। जो कुछ हुआ वह पास हो गया। यानी पास शब्द के बाबा ने 3 अर्थ बताए।
एक तो पास, पास माने पास्ट यानी बीत गया सो बीत गया, गुजर गया। और दूसरा पास्ट माने जैसे ये दोनों गुलदस्ते पास रखे हैं तो पास पास नजदीक। और तीसरा है कि हमें परीक्षा में पास यानी उत्तीर्ण होना है। तो बाबा आगे कहते हैं कि पास जो कुछ हुआ वो पास हो गया, जो बीत चुका उसको अगर पास समझकर चलते चलो तो क्या पास नहीं होंगे। इसी पास शब्द को हिंदी भाषा में प्रयोग करो तो पास अर्थात साथ, यानी साथ हो गया। इसी साथ बाप दादा के पास हैं तो इस एक शब्द को तीनों ही रूप में स्मृति में रखो। एक है पास हो गया, दूसरा पास रहना है और पास होना है। यानी हम सब क्या स्टूडेंट है तो ये हमारा पेपर है, तो पेपर में हम सबको पास होना है। तो रिजल्ट क्या निकलेगी, संगठन की यादगार जो विजय माला के रूप में गाई हुई है, उसी विजय माला के मणके अवश्य बन जाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि अगर ये तीनों पास शब्द याद रखें कि हम भगवान के पास हैं, साथ है हमारे भगवान, और दूसरा जो घटना बीती 1 मिनट पहले भी जो बात हुई वो ड्रामा, वो तो 5000 साल बाद आएगी। बाबा कहते हैं वो बात अच्छी है जो 5000 साल बाद आएगी, लेकिन आप उसको बार बार स्मृति में लाकर घुमाते रहते हो, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट करते रहते हो। तो दूसरा पास्ट माने बीत गया सो बीत गया। और तीसरा हमेशा याद रखो हम सब स्टूडेंट हैं, हमें परीक्षा में पास होना, उत्तीर्ण होना। तो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं ना तो उन्हें हमेशा रिजल्ट की फिक्र रहती है। अभी हमारे सबका रिजल्ट डिक्लेयर होना है, इसलिए परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। अगर बाप दादा बच्चों को सदैव अपने पास रहने का निमंत्रण देते हैं, अपने साथ हर चरित्र अनुभव कराने का निमंत्रण देते हैं, तो ऐसा श्रेष्ठ निमंत्रण स्वीकार नहीं करते हो क्या। यानी बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं कि यहाँ पर धरती पर बाबा जब आते हैं तो बच्चों की इच्छा होती है कि हम सामने बैठे, हम बाबा के नज़दीक बैठे। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो सबको देखना पड़ता है, हाल की कैपेसिटी सबका, उनके व्यवस्था की, तो भाई मतलब व्यवस्था गड़बड़ ना हो जाए, सब आगे बैठेंगे तो गड़बड़ व्यवस्था हो जाएगी ना। लेकिन परम धाम में तो खुली छूट है, आ जाओ वहाँ पर बैठो, चाहे सूक्ष्म वतन में बैठो चाहे मूल वतन में बैठो, जितना समय चाहो उतना बैठो। तो वहाँ पर क्यों नहीं बैठते, वहाँ तो कोई छूट है, पूरा परम धाम खाली पड़ा है, बैठ जाओ, कितने घंटों बैठ जाओ वहाँ। तो बाबा कह रहे हैं कि वहाँ पर बैठने का निमंत्रण देते हैं भगवान, तो बच्चे वहाँ नहीं बैठते, लेकिन बाबा के सामने हाल में आगे बैठने के लिए कोशिश करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं तो ऐसा निमंत्रण स्वीकार नहीं करते हो क्या। सारे कल्प के अंदर आत्माओं को श्रेष्ठ आत्मा द्वारा या साधारण आत्मा द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के निमंत्रण मिलते रहे, लेकिन यह निमंत्रण अभी नहीं तो कभी नहीं। यानी परमात्मा द्वारा परम धाम में बुलाने का जो निमंत्रण है ये तो परमात्मा के द्वारा, यानी चीफ हाईएस्ट अथॉरिटी इनवाइट कर रही है, और कहाँ पर खुली छूट है, जितना चाहो उतना बैठो, तो उसको स्वीकार नहीं करते हो। निमंत्रण को स्वीकार करना अर्थात अपने आप को बाप के पास रखना, यह क्या मुश्किल है। निमंत्रण पर सिर्फ स्वयं को पहुंचना होता है, बाकी सभी निमंत्रण देने वाले की जिम्मेवारी। यानी आपको वहां पहुंचना है परम धाम में, आपको कुछ भगवान से मांगना भी नहीं है, बस पास बैठे रहो। पास बैठने से ही परमात्मा के जो गुण शक्तियां कलाएं विशेषताएं हैं वो सब अपने आप आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस तरीके से भगवान का खुला निमंत्रण है
एक गीत बनाया है ना, मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। तो ये इसी पर बनाया है कि भगवान हम बच्चों को निमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम परम धाम में कितनी देर बैठ पाते हैं। ये हर एक स्टूडेंट अपने आप को चेक करे। तो ये क्या मुश्किल है? निमंत्रण पर सिर्फ स्वयं को पहुंचना होता है, बाकी सभी निमंत्रण देने वाले की जिम्मेवारी है। तो अपने आप को बाप के पास ले जाना, अर्थात बुद्धि से बाप के पास रहना, इसमें क्या मेहनत है? फिर बाबा एक उदाहरण देके कह रहे हैं, अगर आज की दुनिया में किसी साधारण व्यक्ति को प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति निमंत्रण दे कि आज से तुम मेरे साथ रहना, राष्ट्रपति निमंत्रण दे रहा है कि आज से तुम मेरे साथ रहना, तो क्या करेंगे? बच्चों ने जवाब दिया, साहस नहीं रखेंगे। साधारण आदमी राष्ट्रपति के साथ रहे तो साहस नहीं रखेंगे। बाबा फिर कह रहे हैं, अगर वह साहस दिलाए तो क्या करेंगे? क्या देरी करेंगे? तो बाप के निमंत्रण को सदा स्वीकार क्यों नहीं करते हो? बाबा पूछ रहे हैं कि जब वो हिम्मत दिला रहे हैं परमात्मा, आओ बच्चे परमधाम में मेरे पास बैठो, खुली छुट्टी है, चाहे जितने घंटे बैठो, फिर हिम्मत क्यों नहीं करते हो? तो बाप के निमंत्रण को सदा स्वीकार क्यों नहीं करते हो? कोई रस्सियां हैं जो खींचते हैं? बच्चे पावरफुल हैं या बाप? पावरफुल से पावरफुल कौन? कौन कितना भी पावरफुल हो, लेकिन उससे प्राप्ति क्या? प्राप्ति के अनुभवी स्वरूप के आधार पर उस आकर्षण में आकर्षित होना क्या ब्राह्मण आत्माओं के लिए सोता है? ब्राह्मण आत्माओं के लिए व श्रेष्ठ आत्माओं के लिए प्रभावशाली माया भी किस रूप में दिखाई देती है? कागज का सेर अनुभव होता है, यानी माया क्या है? कागज का सेर है। हम उसके अट्रैक्शन में आ जाते हैं, उसके फसाव में फंस जाते हैं। लेकिन भगवान जो हमें माया के पंजे से छुड़ाने के लिए आया, वो निमंत्रण दे रहा है और उसके निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते। तो बाबा इस पर बच्चों की मजबूरी बता रहे हैं कि कागज का सेर अनुभव होता है, जो समझती है वह प्रभावशाली माया हमारे लिए कागज अर्थात खिलौना है, वह अपना हाथ उठाओ। अब बाबा कह रहे हैं कि जो समझते हैं कि ये माया क्या, माया एक्चुअल में है कुछ नहीं। क्या माया को कागज का सेर नहीं बनाया है? क्या यह वह बेजान नहीं है जो स्वयं डेकोरेशन को लगाते हैं? वे तो डरेंगे नहीं, लेकिन दूसरे डर सकते हैं। अभी उनमें जान है क्या? कभी कभी जान वाली बन जाती है क्या? अभी उनको मूर्छित नहीं किया है क्या? मूर्छित हो गई है कि अभी वह जिंदा है? मूर्छित किया है आपके लिए, मर चुकी है, इस स्टेज पर है। मर चुकी है, जल चुकी है या मूर्छित है, 3 स्टेजेस हैं। कोई के लिए मूर्छित रूप में है, कोई के लिए मर चुकी है और कोई के लिए जल भी गई है, अर्थात नाम निशान नहीं रहा है। तो हर एक अपने को देखे कि किस स्टेज तक पहुंची है। मूर्छित करने के बजाय स्वयं तो मूर्छित नहीं हो जाते हैं। सदा संजीवनी बूटी साथ है तो कभी भी मूर्छित नहीं हो सकती। मूर्छित करने वाले कभी मूर्छित नहीं होते। ने दिया तो क्या करेंगे? ये कमजोरी के संकल्प आ जाते। लेकिन अगर मन में बोल्डनेस है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हम तो परमात्मा की श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं ना। हमने कोई गलत काम किया हो तो हम डरे कि हमें घर में नहीं आने देंगे। हम जब भगवान की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं तो भगवान हमारा मददगार बनेगा ना। जिनके अंदर भगवान पर कॉन्फिडेंस होता है वे कभी माया से डरते नहीं। तभी तो बाबा ने कहा है, हिम्मत दे बच्चे मत दे खुदा। हम भगवान पर
विश्वास नहीं करते हैं और माया की भड़काने में डर जाते हैं, इसलिए हम मजबूर हो जाते हैं और अपना भाग्य बनाने से वंचित रह जाते हैं। तो बाबा यही बात क्या कह रहे हैं कि माया जो समझते हैं वह प्रभावशाली माया हमारे लिए कागज अर्थात खिलौना है, वह हाथ उठाओ। क्या माया को कागज का शेर नहीं बनाया है? क्या यह बेजान नहीं है? जो स्वयं डेकोरेशन को लगाते हैं वे तो डरेंगे नहीं, लेकिन दूसरे डर सकते हैं। देखो बहुत से चित्र होते हैं सजाने के लिए घर में लगा देते हैं, शेर का चित्र या वैसे, तो वो जो जिसने लगाया वो तो जानता है ना कि ये लगाई है मैंने, वो थोड़ी डरेगा, लेकिन दूसरा कोई डर सकता है। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि हम बच्चे जो अपने मन में संकल्प ला करके उसको बड़ा बना देते ना बात को, तो बात को बड़ा नहीं बनाना, उसको अपने संकल्पों से ही कम करते जाओ। आप संकल्प तो हमारे मन के है ना, हम उस बात को अगर पॉजिटिव रूप में ले कोई बात नहीं, भगवान हमारा साथी है ना, भगवान हमारा साथी है, तो भगवान को अगर कंपेनियन बना लेंगे तो आपके अंदर बोल्डनेस आती जाएगी। और अगर आपने उसके सेंटेंस को अपना कंपनी में ले आए कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा है, तो वो बात आपको कमजोर बना देगी। कहते ना मन के हारे हार है, मन के जीते जी। अगर हमारे संकल्पों में विजय, तो आप कितने भी पेपर आएंगे उन पर विजयी बनते जाएंगे, कभी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, कभी संकल्प भी नहीं आएगा कि हम ज्ञान छोड़ दें। बस ये पेपर है, मुझे इसमें भी पास होना है, बस ये पेपर है, मुझे इसमें भी पास होना है, ऐसे विजयी बनते जाएंगे। हमेशा सोचो मैंने भगवान का हाथ पकड़ा है, किसी टुच्चे मुच्चे का हाथ नहीं पकड़ा है जो मुझे भयभीत हो जाऊं, मैं डर जाऊं। जिसका साथी भगवान है उसको क्या डरने की बात है। तो इस तरीके से मूर्छित कभी नहीं होंगे। सदा संजीवनी बूटी साथ है तो कभी भी मूर्छित नहीं हो सकते। मूर्छित करने वाले कभी मूर्छित नहीं, यानी हमको देख करके माया मूर्छित हो जाए, तेरी शक्ति अम्बे पापी थर थर कपे, यानी वो मूर्छित होने हैं कि हमें थोड़ी मूर्छित होना है। इसलिए अपने आप को हमेशा रखो, हम कोई नहीं, साधारण नहीं है, हम शिव शक्तियां हैं, माया को चैलेंज करते हैं और हमें विजयी बनना ही है। ब्राह्मण जन्म का कर्तव्य यह है, जन्म लेने से पहले प्रतिज्ञा क्या की थी? यही प्रतिज्ञा की थी ना कि माया जीत जगत जीत बनेंगे। इसलिए क्या कहा जाता है, परीक्षा लेने आएगी तुम्हारे मार्ग में माया, निर्भय होकर हमें लड़ना सिखाते रोज से बाबा। वैसे हमें किसी से लड़ाई नहीं लड़नी है, लेकिन माया से हमें कभी हार नहीं माननी है। माया पर हमेशा विजय होने के संकल्प चलाएंगे, तब इस ज्ञान मार्ग में आप आराम से चल सकते हैं। अगर भयभीत हो गए तो फिर क्या होगा, आपकी स्थिति डाउन हो जाएगी। तो माया जीत जगत जीत बनेंगे, यह तो जन्म का ही कर्तव्य है। जो जन्म से कर्तव्य करते आए हो वह क्या मुश्किल होता है? अच्छा, सदा सुरजीत रहने वाली, सदा सर्व शक्तियों से संपन्न रहने वाली, सदा बाप दादा के साथ रहने वाली, सदा बाप के कर्तव्य में हाथ बढ़ाने वाली, सदा सहयोगी, सदा विजयी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाली बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब रहे हंसते और बन जाए। इस पार्टी के साथ बाबा की मुलाकात है। बाप दादा के लिए गुलदस्ता पार्टी है। इसमें देखना है कि मैं कौन सा फूल हूँ, गुलाब हूँ या चमेली हूँ। हर एक की विशेषता को तो आप जानते हो ना। कमल और गुलाब में क्या अंतर है? कमल का पुष्प कमाल करने में प्रवीण है, अनुभव करने में गुलाब का फूल है। यानी अनुभव करने में बाबा ने गुलाब के फूल की विशेषता बताई और कमल का फूल कमाल करने में प्रवीण है।
यहाँ बाप दादा स्वयं ही फूलों में सर्व विशेषताएं भर रही हैं। देखो कमल का फूल क्या होता है, पानी में रहते हुए भी उसका सारा परिवार पानी में रहता है, जड़ तना शाखा पत्ती सब पानी में रहता है, लेकिन फूल ऊपर रहता है। और गुलाब की विशेषता क्या है कि गुलाब के फूल में पौधे में कांटे होते हैं, कांटे होते हुए भी वो फूल हंसता रहता है, मुस्कुराता रंगीला खुशबू फैलाता रहता है। इन दोनों फूलों की विशेषताएं, इसलिए इन दोनों फूलों को बाबा तुलना करते हैं हम बच्चों से। तो यही बाप दादा, यहाँ बाप दादा स्वयं ही फूलों में सर्व विशेषताएं भर रही हैं। साइंस वाले भी एक में कई चीजें पैदा करते हैं ना, यह कहाँ से सीखा? यहाँ एक एक में अनेक प्रकार के फूलों का रस भरना। जो गायन है, तुम्हारी रात तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, क्या से क्या बना देना यही गत है ना। एक एक में सब रस भर देना, सर्व पुष्पों की जो भी विशेषताएं हैं उनमें सर्व पुष्पों की विशेषता भरना है। तभी तो कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, सर्व रचना संपन्न, न कि 14 कला। सर्व पुष्पों की रचना समान संपन्न बनना, यही बाप को प्यारा लगता है। बागबान भी बगीचे को देख हर्षित होते हैं, यानी परमात्मा बागबान हम सब बगीचे के फूल पौधों को देख करके खुश होते हैं। जहाँ देखो जो सुनो और जो बोलो उसमें विशेषता, अपने में हर बात की विशेषता भरो। जब हर बात में विशेषता भरेंगे तो क्या बन जाएंगे? विशेष आत्मा बन जाएंगे ना। तो विशेष आत्मा कभी कीचड़ में नहीं फंसती, सदैव हर्षित रहती है। निश्चय बुद्धि के एक एक बात में निश्चय होना चाहिए। चतुर बाप की संतान है, जो बहुरूपी बनना जानता है वह हर बात में सफलता मूर्त होगा। अच्छा, ओम शांति।